Imagine that you booked an airline ticket in the economic class. आप कल्पना करके देखिए कि आपने एक एयरलाइन का टिकट खरीदा, लेकिन इकोनॉमी क्लास के अंदर उसको खरीदा है. But when you reach the check-in counter, they tell you that they have upgraded you to a business class. लेकिन जब आप check-in counter पे पहुंचते हो, तब आप देखते हो कि उन्होंने आपके जो टिकट को अपग्रेड कर दिया है बिजनेस क्लास में. मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है. It has never happened to me like that. But it is a pleasant surprise. लेकिन ये एक मजेदार हादसा हो सकता है अगर ऐसा हमारे जीवन के अंदर होगा तो. Now if you're in business class, you enjoy more leg room, more privacy, you can watch TV, you can enjoy better service. आप अगर बिजनेस क्लास में बैठे हो तो आपके पैरों के लिए और ज़्यादा जगह होती है, वहाँ पर ज़्यादा प्राइवेसी है, आप टीवी देख सकते हो, बेहतर सेवा मिलती है आपको. You never expected any of these things for your journey. आपने कभी सोचा नहीं था कि आपके सफर में ये सारी चीजें आपको मिलेंगी. Rather you were expecting a cramped space with no privacy, your shoulders touching your shoulder, the shoulders of your neighbors, no TV, only magazine or newspaper, and nothing special about the service. बल्कि आप क्या अपेक्षा रख रहे थे? आप सोच रहे थे कि जब मैं जाऊंगा तो वहां पर कोई प्राइवेसी नहीं होगा, बल्कि मेरे कंधे दूसरों के कंधों से टकरा रहे होंगे, बिल्कुल तंग जगह होगी, पैर रखने की जगह नहीं होगी, कोई टीवी नहीं होगा, सिर्फ मैगजीन या न्यूज़पेपर होगा, और सेवा के रूप में भी कुछ खास नहीं होगा. एंड दिस इज व्हाट हैज हैपेंड टू अस जेंटाइल बिलीवर्स. हम जो अन्य जाति से आए विश्वासियों के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है. Through Jesus Christ, we have received unexpected blessings, which 2000 years before belonged only to the Jews. यीशु मसीह के द्वारा हमने अनपेक्षित आशीषों को पाया है, जो 2000 साल पहले सिर्फ यहूदियों के पास था. We have been upgraded from economy to business class. हमें अपग्रेड कर दिया गया है इकोनॉमी से बिजनेस क्लास में. एंड पॉल मेंशंस दैट इन एफेसियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 13. और पौलुस उसी बात को यहाँ पर एफेसियों के दूसरे अध्याय 13वें आयत में कह रहा है. आइए हम 13वें आयत को एक बार पढ़ेंगे. लेट्स रीड वर्स 13. बट नाउ इन क्राइस्ट जीसस यू हु वंस वेर फार ऑफ हैव बीन ब्रॉट नियर बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट. पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो. God has blessed the Gentiles through Jesus Christ. परमेश्वर ने अन्य जातियों से आए लोगों को यीशु मसीह के द्वारा आशीषित किया है. Just as Jesus was made alive, raised up, and seated at the right hand of God to reign, with him we also have been made alive, made to stand on new spiritual feet, and seated so that we might reign over evil spiritual powers. जैसे कि यीशु मसीह को जिलाया गया, उसको उठाया गया और उसको राज्य करने के लिए परमेश्वर के दाहिने ओर बिठाया गया है, वैसे ही हमको भी उसके साथ जिलाया गया, नए आत्मिक पैरों पर उठाया गया और दुष्ट आत्मिक ताकतों पर राज्य करने के लिए बिठाया गया है. That is why Paul says, keeps using the phrase in Christ Jesus. इसीलिए पौलुस बार बार उन पदों का इस्तेमाल करता है, मसीह यीशु में, मसीह यीशु में. Here in verse 13, Paul is saying that in Jesus Christ, the Gentiles have been given all those blessings which was in the past given only to the Jews. 13वें आयत में यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि यीशु मसीह में अन्य जातियों को वो सारी आशीषें मिली है जो उनके अतीत में सिर्फ यहूदियों के पास था. That is why Paul says, but now in Christ Jesus, you who formerly were far off have been brought near. इसीलिए
वो बोलता है पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे निकट हो गए हो. But all these blessings are based on Jesus' sacrifice on the cross. लेकिन ये सारी आशीषों का आधार यीशु मसीह का क्रूस है. क्रूस पर किए गए यीशु मसीह का बलिदान है इन सब चीजों का आधार. That is why Paul ends the verse by saying by the blood of Christ. इसीलिए पौलुस उस आयत को ये बोलकर खत्म करता है ये मसीह के लहू के द्वारा हुआ है. So last week we understood that the Gentiles were deprived of five specific blessings in the past. हमने पिछले हफ्ते देखा कि अन्य जाति से आए हुए लोगों ने अतीत में पांच खास आशीषों से वो वंचित थे. उसके बारे में 12वें आयत में लिखा है. It's written in verse 12. But the death of Jesus Christ on the cross has totally transformed the situation of the Gentiles. लेकिन यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा हमारी जो स्थिति थी वो बिल्कुल परिवर्तित हो चुकी है. Paul is saying that all those five blessings now belong to the Gentile believers also. पौलुस बोलता है कि वो सारे पांचों आशीषें आज अन्य जाति के विश्वासियों के पास भी है. Let's look at the first two blessings today. आज हम उनमें से पहले दो आशीषों को देखेंगे. And the first blessing is that we are no more separated from Christ. और पहला आशीष ये है कि अब हम मसीह से अलग नहीं है. Paul is saying that because Jesus Christ has died on the cross, God's program of salvation has entered a new stage. पौलुस ये कह रहा है कि यीशु मसीह के क्रूस पे मरने के कारण परमेश्वर के उद्धार का जो कार्यक्रम है वो उसके अगले चरण में प्रवेश कर चुका है. Unlike the past, when only the Jews knew about the coming Messiah and could put their faith in him, the Gentiles also have now come to know him and put their faith in him. ये बोला जा रहा है कि अतीत से अलग जब सिर्फ यहूदी लोग आने वाले मसीहा के बारे में जानते थे और उसके ऊपर विश्वास कर पाते थे, आज अन्य जाति भी उसको जानते हैं और उसके ऊपर विश्वास करते हैं. Now this is made very clear in Revelations chapter 5 और इसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाया गया है प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में. एक बार हम वहां पर चलेंगे. Let's look at Revelation chapter 5. प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय. पहले आयत को मैं पढ़ूंगा. Let me read verse 1. Then I saw in the right hand of him who was seated on the throne a scroll written within and on the back sealed with 7 seals. 5वें आयत में लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी. The apostle John sees God holding a scroll. The प्रेरित यूहन्ना जो है वो क्या देखता है? वो देखता है कि परमेश्वर के हाथ में एक पुस्तक है. The scroll actually contains the future. वहाँ उस पुस्तक के अंदर भविष्य की बातों को लिखा गया है. To open the scroll means to unfold world history or reveal the future. उस पुस्तक को खोलने का मतलब है कि इस जगत में होने वाली बातों को प्रकाशित करना. Now let's read verse 2 to 4. आइए दूसरे आयत से चौथे आयत को पढ़ें. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the scroll and break its seals? And no one in heaven or on earth or under the earth was able to open the scroll or to look into it. And I began to weep loudly because no one was found worthy to open the scroll or to look into it. फिर मैंने
एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। The apostle John weeps because there was no one worthy to open the scroll. यहाँ पर प्रेरित यूहन्ना जो है वो फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि पुस्तक को खोलने के योग्य कोई नहीं मिला। Verse 5, let's read verse 5, पांचवें आयत को पढ़े। And one of the elders said to me, weep no more. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has conquered, so that he can open the scroll and its 7 seals. पांचवें आयत में लिखा है, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। The Lion from the tribe of Judah, the root of David, is none other than Jesus Christ. यहूदा के गोत्र का सिंह, दाऊद का मूल और कोई नहीं पर यीशु मसीह है। The elder points apostle to Jesus who has conquered and is worthy to open the scroll. वहाँ पर जो है जो स्वर्ग का जो प्राणी है वो क्या कहता है? वो यूहन्ना को यीशु मसीह की तरफ इशारा करता है और बोलता है कि वो जयवंत हुआ है और वो इस पुस्तक को खोलने के योग्य है। Then in verse 6, छठवें आयत को पढ़ेंगे। And between the throne and the 4 living creatures and among the elders, I saw a lamb standing as though it had been slain, with 7 horns and with 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent out into all the earth. छठवें आयत में बोलते हैं, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। So instead of the lion, when Apostle John looks at Jesus, he actually sees a lamb who has been slain. यानी जब यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना जो है यीशु मसीह की तरफ देखता है तो वो सिंह को नहीं देखता, लेकिन क्या देखता है? एक वध किया हुआ मेमना खड़ा हुआ देखता है। The Lion of Judah has conquered over sin, death, hell and Satan by dying on the cross like a sacrificial lamb. इसका मतलब ये है कि एक बलि के मेमने की तरह क्रूस पर मरकर यहूदा के सिंह ने पाप, मृत्यु, नरक और शैतान पर विजय प्राप्त किया है। Then let's read verse 7 to 8, 7वें और 8वें आयत को पढ़ेंगे। And he went and took the scroll from the right hand of him who was seated on the throne. And when he had taken the scroll, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, each holding a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. वहाँ पर लिखा है, उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोग की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। So, Jesus Christ takes the scroll from God's hands and heavenly beings fall down before him and worship him. तो यीशु मसीह आकर परमेश्वर के हाथों से वो पुस्तक लेता है और उस समय ये जो स्वर्ग के प्राणी हैं वो दंडवत होकर यीशु मसीह की आराधना करते हैं। And let's read verse 9. 9वें आयत को पढ़ेंगे। And they sang a new song, saying, Worthy are you to take the scroll and to open its seals, for you were slain, and by your blood you ransomed people for God from every tribe and language and people and nation.
9वें आयत में लिखा है, वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हरेक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है. So the second part, look carefully what it says. दूसरे भाग को ध्यान से पढ़े. It says, for you were slain, and by your blood you ransomed people for God from every tribe and language and people and nation. वहां पर बोलता है कि क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हरेक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है. Through Jesus' death on the cross, He has purchased for God men from every tribe and tongue and people and nation. ये बोला जा रहा है कि यीशु मसीह के क्रूस पर मृत्यु होने के द्वारा उसने परमेश्वर के लिए हरेक कुल और भाषा और लोग और जाति में से लोगों को मोल लिया है. Human beings were slaves to sin. देखिए, मानव जाति जो है पाप के दासत्व में थी. But Jesus paid the price of his life to release them from that slavery. लेकिन यीशु मसीह ने अपने जीवन के दाम को देकर उन्हें उस दासत्व में से बचाया है. It included both Jews and Gentiles from all backgrounds. इसके अंदर किसको उसने दासत्व में से बचाया है? यहूदी हो या अन्य जाति हो, हर प्रकार के बैकग्राउंड से आने वाले लोगों को उसने उनका उद्धार किया है. So by the blood of Jesus Christ, what has happened? The next phase of God's salvation has been inaugurated. इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर के उद्धार के कार्यक्रम का अगला चरण शुरू हो चुका है. Gentiles are also part of it now. अब अन्य जाति भी उस कार्यक्रम के भाग है. From there on, the future of the world entered another stage. वहां से जगत का भविष्य जो है अपने अगले चरण में पहुंचता है, नए एक चरण में प्रवेश करता है. That is why we see that after Jesus' death and resurrection, Jesus commands his disciples to go and make disciples of all nations. इसलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद वो अपने चेलों को आज्ञा देता है, तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ. And Jesus says the same thing in Luke chapter 24 verse 45 to 47. इसी बात को लूका के 24वें अध्याय और उसके 45 से 47वें आयत में लिखा हुआ है. उसको भी एक बार पढ़ेंगे. Luke chapter 24 verse 45 to 47. Then he opened their minds to understand the scriptures and said to them, thus it is written that the Christ should suffer and on the third day rise from the dead, and that repentance and forgiveness of sins should be proclaimed in his name to all nations beginning from Jerusalem. वो 45 आयत से कहता है, तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यों लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा. So after his suffering and resurrection, the gospel is preached to all the nations. यीशु मसीह के दुख और उसके पुनरुत्थान के बाद सुसमाचार सब जातियों के अंदर प्रचार होता है. From there on, any Gentile would put faith in Jesus Christ, receive salvation. उस घटना के बाद कोई भी अन्य जाति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है तो वो उद्धार को पाता है. Let's read that in Romans chapter 10 and verse 12 to 13. उसको हम रोमियो के 10वें अध्याय 12वें और 13वें आयत में पढ़ेंगे. For there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord is Lord of all, bestowing his riches on all who call on him.
for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. यहाँ पर लिखा है कि यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा. This is the story described in the book of the Acts of the Apostles. इस कहानी को, इस परमेश्वर के उद्धार के इस कार्यक्रम के भाग को प्रेरितों के कृत्य के अंदर लिखा हुआ है. Gospel is preached to the Gentiles and they come to faith in Jesus. सुसमाचार का प्रचार अन्य जातियों में होता है और वो विश्वास करते हैं. The Gentiles are no more separated from Christ. अब अन्य जाति मसीह से अलग नहीं. And the reason is only one. और इसका कारण सिर्फ एक है. The blood of Jesus Christ. और वो है यीशु मसीह का लहू. Whenever we have a problem in our life, we run to God in the name of Jesus Christ. जब भी हमारे जीवन के अंदर कोई कठिनाइयाँ आती है, तो हम भाग कर परमेश्वर के पास जाते हैं यीशु मसीह के नाम से. But we don't realize that this privilege to go to God in the name of Jesus and to ask for help or healing or rescue is not something that should be taken for granted. यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अक्सर हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के पास जाकर मदद, चंगाई या छुटकारा मांगने का जो सौभाग्य है, उसके महत्व को हमें कभी कम नहीं समझना चाहिए. हम उसको नहीं जानते, हम उसके महत्व को नहीं जान पाते. Some time back it was not our privilege. हम ये भूल जाते हैं कि कुछ समय पहले ये हमारा सौभाग्य नहीं था. Because we Gentiles were separated from Christ. क्योंकि हम अन्य जाति से आए हुए लोग मसीह से अलग थे. At that time, if we had gone to God, our experience would have been like that of the Syrophoenician woman who went to ask Jesus to heal her demon-possessed daughter. और अगर हम अन्य जाति होकर उस समय में, हमारे अतीत में, अगर हम परमेश्वर के पास जाते, तो हमारा अनुभव जो है उस सुरूफिनिकी स्त्री के समान होता, जो यीशु मसीह के पास आता है कि वो उसके बेटी को अशुद्ध आत्मा से बचाए. वहां पर क्या हुआ था? What happened there? Let me just see that. आइए एक बार उसको देखें. मत्ती का 15वां अध्याय, Matthew chapter 15 and verse 21 to 26. 15वां अध्याय, मत्ती का 15वां अध्याय और 21 से लेकर 26. And Jesus went away from there and withdrew to the district of Tyre and Sidon. And behold, a Canaanite woman from that region came out and was crying, "Have mercy on me, O Lord, Son of David. My daughter is severely oppressed by a demon." But he did not answer her a word. And his disciples came and begged him, saying, "Send her away, for she is crying out after us." He answered, "I was sent only to the lost sheep of the house of Israel." यीशु वहां से निकलकर सुर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया. उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, "हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर. मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है." पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया. तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, "इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है." उसने उत्तर दिया, "इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया." Now notice in verse 24, he says that I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. वहां पर 24वें आयत में बोलता है, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया. Jesus says that because his earthly ministry
was limited to the nation of Israel. क्योंकि यीशु मसीह का जो इस धरती पर सेवकाई था वो सिर्फ इज़राइल के राज्य तक सीमित था. It did not extend to the lost people among the Gentiles who lived far away. उसकी सेवकाई दूर रहने वाले अन्य जातियों में अन्य जातियों तक नहीं थी. And then read further. But she came and knelt before him, saying, Lord, help me. And he answered, It is not right to take the children's bread and throw it to the dogs. फिर वो वहां पर लिखा गया है, पर वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर. उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं. Jesus compared her to a dog because in Israel dogs were never kept as pets inside their house. यहाँ पर यीशु मसीह उसकी तुलना एक कुत्ते के साथ इसलिए करता है क्योंकि इज़राइल में कभी भी कुत्तों को घर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता है, एक पेट की तरह रखा नहीं जाता है. A dog was never part of a Jewish household. एक कुत्ता कभी भी एक यहूदी घराने का भाग नहीं हो सकता था. In the same way, in those days, Gentiles were outside the household of God. इसी तरह उन दिनों में अन्य जाति जो है परमेश्वर के घराने के बाहर थे. They could not enjoy the blessings of the household of God. वो परमेश्वर के घराने के जो आशीषें थी उसका अनुभव वो नहीं कर सकते थे. But now, because Jesus died on the cross to ransom people from every tribe and tongue and people and nation, the gospel has come to us and we are united to Christ through faith. लेकिन अब क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए जान दे दिया तो क्या हुआ, तो उसने हरेक कुल और भाषा और लोग और जाति में से लोगों को मोल ले लिया है. अब सुसमाचार हम तक पहुंचा है, हम यीशु मसीह से जुड़ गए हैं. We are now part of the household of God. आज हम उसी लिए परमेश्वर के घराने के भाग हुए हैं. Therefore, we can now go to God with all our problems in the name of Jesus Christ. इसीलिए हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं हमारे सारे दुखों को लेकर यीशु मसीह के नाम से. So it is the cross of Jesus Christ, the blood of Jesus Christ, which has united us to Christ. यीशु मसीह के खून से अब हम उससे अलग नहीं, हम उससे जुड़ चुके हैं. The second thing that Paul is saying about the Gentiles, दूसरी जो बात जो पौलुस बता रहा है अन्य जातियों के बारे में, वो ये है कि इज़राइल के प्रजा के पद से अब हम अलग नहीं हैं. He is saying that now we are not excluded from the citizenship of Israel. Paul is saying that because Jesus Christ has died on the cross, now Gentiles are also included in the citizenship of Israel. पौलुस बोल रहा है क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर मरा, अब अन्य जाति भी इज़राइल के नागरिक बन चुके हैं. How can that be? ये कैसे हो सकता है? According to his covenant with Abraham, God chose his descendants, that means the Jews, to create the nation of Israel. अब्राहम के साथ वाचे के अनुसार परमेश्वर ने अब्राहम के वंशजों को चुना था, जिसका मतलब है यहूदी लोगों को चुना था ताकि उनके द्वारा इज़राइल के राज्य को वो स्थापित करे. He also gave them a land of Canaan as promised in Genesis 15 verse 18 to 21. उसने उनको एक जमीन यानी कनान के जमीन की प्रतिज्ञा भी दी, जिसके बारे में हम उत्पत्ति के 15वें अध्याय 18वें आयत से 21वें आयत में पढ़ते हैं. But that was just a small component of a far greater vision. लेकिन वो परमेश्वर के बड़े दर्शन का एक छोटा सा हिस्सा था. The greater vision is presented in Genesis 17. लेकिन जो बड़ा दर्शन है वो उत्पत्ति के 17वें अध्याय में
लिखा गया है। आइए हम उत्पत्ति के 17वें अध्याय में चले। लेट्स लुक एट जेनेसिस 17 एंड we'll look from verse 4 onwards। हम चौथे आयत से देखेंगे। चौथे आयत से छठवें आयत तक मैं पढ़ूंगा। लेट मी रीड फ्रॉम वर्स 4 to 6। Behold, my covenant is with you। ये परमेश्वर जो है अब्राहम के साथ वाचा बना रहा है। So God is making covenant with Abraham। He says, Behold, my covenant is with you, and you shall be the father of a multitude of nations. No longer shall your name be Abram, but your name shall be Abraham, for I have made you the father of a multitude of nations. I will make you exceedingly fruitful, and I will make you into nations, and kings shall come from you। यहाँ पर लिखा गया है, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। So God promises that Abraham would not be just the father of the Jews who will come out of Egypt and possess the land of Canaan। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये प्रतिज्ञा की कि अब्राहम जो है सिर्फ यहूदियों का पिता नहीं होगा जो मिस्र से निकलकर कनान के जमीन पर कब्जा करेंगे, but he would be a father of a multitude of nations। लेकिन वो क्या होगा? जातियों के समूह का मूल पिता बन जाएगा। Now I want you to read verse 8। 8वें आयत को भी पढ़ेंगे। And I will give to you and to your offspring, give to you and your offspring after you the land of your sojournings, all the land of Canaan, for an everlasting possession, and I will be their God। वो बोलता है और मैं तुझको, अब्राहम को बोलता है, मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी ये सारा कनान देश जिसमें तू परदेसी होकर रहता है, इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। So unlike Genesis 15 and verse 15 to 16, where it says that Abraham will die and it is only his fourth generation of his descendants who will inherit the land of Canaan। ये उत्पत्ति के 15वें अध्याय उसके 15वें और 16वें आयत में जो लिखा है कि अब्राहम मर जाएगा और उसकी चौथी पीढ़ी कनान के जमीन का मिरास पाएगी, उससे भिन्न है। एक बार उसको पढ़े, देखिए क्या लिखा है उत्पत्ति के 15वें अध्याय 15वें और 16वें आयत में। लेट्स रीड जेनेसिस 15 वर्स 15 to 16। यहाँ पर फिर से परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा है, पर अब्राहम से वाचा बना रहा है। Once again God is speaking to Abraham, is making a covenant with Abraham। He says, as for yourself, you shall go to your fathers in peace। That means you will die. You shall be buried in a good old age, and they shall come back here in the fourth generation, for the iniquity of the Amorites is not yet complete। वो बोलता है तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, यानी तू मर जाएगा। फिर क्या लिखा है, पर वे यानी उसके जो वंशज है वो चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक अमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। So now you know what does it say in Genesis 17। अब लेकिन देखिए कि उत्पत्ति के 17वें अध्याय 8वें आयत में क्या कहा जा रहा है। God promises that he will give to Abraham and his descendants after him the land of Canaan as an everlasting possession। यहाँ पर 17वें अध्याय में परमेश्वर क्या बोलता है, वो बोलता है कि अब्राहम को
और अब्राहम के उस वंशजों को कनान के देश को युग युग के लिए दिया जाएगा, यानी हमेशा के लिए दिया जाएगा. That means Abraham and his descendants will enjoy the land of Canaan forever. उसका मतलब है अब्राहम और उसके वंशज हमेशा हमेशा के लिए कनान के देश का का आनंद उठा पाएंगे. And God goes on to make the same covenant with Isaac and Jacob also. और इसी वाचे को वो इज़हाक और याकूब को भी देता है. Let's read that. We'll read that in Genesis 26 and verse 3 to 4 where he is speaking to Isaac. हम उत्पत्ति के 26वें अध्याय तीसरा और चौथे आयत को देखेंगे जहां पर परमेश्वर इज़हाक से बात करता है. Sojourn in this land, and I will be with you, and will bless you. For to you and to your offspring I will give all these lands, and I will establish the oath that I swore to Abraham, your father. I will multiply your offspring as the stars of heaven, and will give to your offspring all these lands, and in your offspring all the nations of the earth shall be blessed. वो बोलता है कि तू इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा. मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी. And let's also look at what God says to Jacob in Genesis 28. हम उत्पत्ति के 28वें अध्याय 13वें और 14वें आयत में देखिए परमेश्वर याकूब से भी इसी बात को कहता है. And he says that, and behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord, the God of Abraham your father, and the God of Isaac. The land on which you lie I will give to you and your offspring. Your offspring shall be like the dust of the earth. You shall spread abroad to the west and to the east and to the north and to the south, and in you and your offspring shall all the families of the earth be blessed. वो बोलता है और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इज़हाक का भी परमेश्वर हूँ. जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे. God's great vision was not that the physical descendants of Abraham will occupy and flourish in the promised land. देखिए परमेश्वर का जो महान दर्शन था वो ये नहीं था कि अब्राहम के जो शारीरिक वंशज होंगे वो कनान के देश पर कब्जा कर वहां पर फलेंगे फूलेंगे. God's great vision was that Abraham and all his true descendants will occupy the heavenly promised land forever. परमेश्वर का वो महान दर्शन ये था कि अब्राहम और उसके सच्चे वंशज वो उस स्वर्गीय वाचे के जमीन पर कब्जा करेंगे हमेशा के लिए. So who are the true descendants of Abraham? तो अब्राहम के सच्चे वंशज कौन है? The true descendants are those who, like Abraham, have faith, and because of their faith, God declares them righteous. अब्राहम के सच्चे वंशज वो है
जो अब्राहम के समान विश्वासी थे और जिनके विश्वास को देखकर परमेश्वर उन्हें धर्मी ठहराता है। Hebrews 11 gives us a list of such people. इब्रानियों का 11वां अध्याय एक पूरी सूची देता है ऐसे वंशजों की। कौन कौन है? Who are they? Abel, Enoch, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Joseph, Moses, Rahab, Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel and all the prophets. वहां पर लिखा गया है कि ये जो है विश्वासी थे। कौन? हाबिल, हानोक, नू, अब्राहम, इसहाक, याकूब, सारा, यूसुफ, मूसा, राहब, गिदोन, बाराक, शिमशोन, यिफ्ता, दाऊद, शमूएल और सारे भविष्यवक्ता। ये तो कुछ ही नाम लिए हैं। These are only some of the names. Not only these, but all the Gentiles who later believed in Jesus Christ are also the descendants of Abraham. यही लोग नहीं, लेकिन अन्य जाति से आए हर एक विश्वासी जिसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, वो भी अब्राहम का वंशज है। And if you are a descendant of Abraham, what do you become? You are a citizen of Israel. और अगर आप अब्राहम के वंशज हो तो आप कौन हो? आप सच्चे इज़राइल के नागरिक हो। उसीलिए देखिए रोमियो के 9वें अध्याय में क्या लिखा है। लेट्स रीड व्हाट इज रिटन इन रोमन्स चैप्टर 8। रोमियो का 9वां अध्याय और उसके 6वें आयत के दूसरे भाग से 7वें आयत के पहले भाग तक मैं पढ़ूंगा। आई विल रीड फ्रॉम द सेकंड पार्ट ऑफ वर्स 6 टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्स 7। It says there, for not all who are descended from Israel belong to Israel, and not all are children of Abraham because they are his offspring. वो बोलता है वहां पर कि इसलिए कि जो इज़राइल के वंश है वे सब इज़राइली नहीं है और न अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे। So what is being said over here? Let me just go there. Yes, being a physical descendant of Abraham does not make you a part of Israel. यहाँ पर ये बोला जा रहा है अब्राहम का शारीरिक वंशज होने से तू इज़राइल का भाग नहीं है। That means every descendant of Abraham is not a part of the true Israel. उसका मतलब है अब्राहम का हर वंशज सच्चे इज़राइल का भाग नहीं है। But those who have faith are the true descendants of Abraham and they are the part of true Israel. उसका कहने का मतलब है जो विश्वास करते हैं वो अब्राहम के सच्चे वंशज हैं और वही सच्चे इज़राइल के भाग है। इसको पौलुस बिल्कुल स्पष्ट रीति से कहता है गलातियों के 3 अध्याय 6वें आयत से लेके 8वें आयत में। This is spoken very clearly in Galatians chapter 3 and verse 6 to 8. Let's read that. हम गलातियों का 3 अध्याय और 6वें आयत से 8वें आयत को पढ़ेंगे। देखिए पौलुस वहां पर क्या बोलता है। He says, just as Abraham believed God and it was counted to him as righteousness, know then that it is those of faith who are the sons of Abraham. And the scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel beforehand to Abraham, saying, in you shall all the nations be blessed. वो कहता है वहां पर अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुमसे सब जातियां आशीष पाएंगी। So
and these true descendants of Abraham will possess the promised land forever. और ये बोला जा रहा है अब्राहम के ये जो सच्चे वंशज है विश्वासी, वो युगों युगों तक वाचे के जमीन पर कब्जा करेंगे. So it is the true descendants, people of faith, who will possess the promised land forever. The covenant that was made with Abraham, Isaac and Jacob was never fulfilled in their lifetime. देखिए अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ जो वाचा किया गया वो उनके जीवन काल में कभी पूरा नहीं हुआ. They never possessed that land that was promised to them. वो जो जमीन उनको प्रतिज्ञा में दी गई थी वो उन्होंने कभी पाई नहीं, वो उनका कभी हुआ नहीं. इसको हम बिल्कुल स्पष्ट रीति से इब्रानियों के किताब के अंदर पढ़ते हैं. Let us read that in Hebrews chapter 11. इब्रानियों का 11वां अध्याय और उसके कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे. इब्रानियों के 11वें अध्याय 9वें आयत, 13वें आयत और 16वें आयत को पढ़ेंगे. Let's read Hebrews chapter 11 verse 9, 13 and 16. देखिए वहां पर क्या लिखा है. Very interesting. It says, by faith, it is talking about Abraham. अब्राहम के बारे में बात कर रहा है. By faith he went to live in the land of promise, as in a foreign land, living in tents with Isaac and Jacob, heirs with him of the same promise. So means he was a foreigner in the land that was promised to him. Along with Isaac and Jacob, they lived like foreigners in that land. वो बोलता है विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया. यानी वो यहाँ पर कह रहा है कि अब्राहम, इसहाक और याकूब वो जमीन के हकदार वो थे, लेकिन वो कभी उनको मिला नहीं उनके जीवन काल में. लेकिन वो वहां पर किस तरह रहते थे, वो वहां पर लिखा है कि वो परदेसी के समान वो वहां पर रहते हैं. 13वें आयत को पढ़े. लेट्स रीड वर्स 13. These all died in faith, not having received the things promised, but having seen them and greeted them from afar, and having acknowledged that they were strangers and exiles on earth. Clearly it says that they did not receive it, only greeted it from afar. वो बोलते हैं ये सब विश्वास ही की दशा में मरे. यानी वो जब जमीन जो है सिर्फ विश्वास था उनका कि एक दिन उन्हें मिलेगा, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए. यानी दूर से उन्होंने देखा और आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं. अब 16वें आयत को पढ़े. लेट्स रीड वर्स 16. But as it is, they desire a better country, that is a heavenly one. Therefore God is not ashamed to be called their God, for he has prepared for them a city. वो बोलता है पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की अभिलाषी है. अब्राहम, इसहाक और याकूब एक स्वर्गीय देश की अभिलाषा कर रहे थे, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है. So the fulfillment of the promise of God to Abraham, Isaac and Jacob will be in eternity. इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा अब्राहम, इसहाक और याकूब से की उसका पूर्तिकरण अनंतता में होगा. When they will possess the promised land which comes down from heaven, जब वो उस वाचे के जमीन पर कब्जा करेंगे जो स्वर्ग से उतर कर आएगा, जिसको परमेश्वर ने तैयार किया है, which God has prepared for them. We did not become descendants of Abraham, heirs of the promised land and citizens of Israel because we were better than other people. देखिए हम जो है अब्राहम के वंशज और इस वाचे के जमीन के हकदार और इज़राइल के भागी इसलिए नहीं हुए क्योंकि हम बाकी लोगों से बेहतर थे.
इट इज द रिजल्ट ऑफ गॉड्स सॉवरेन इलेक्शन. ये परमेश्वर के चुनाव का परिणाम है. लेट अस गो बैक टू रोमन्स 9. एक और बार हम रोमियो के 9वें अध्याय में वापस चलेंगे. Now, after saying that being a physical descendant of Abraham does not make you part of Israel in verse 6 and 7. छठवें और सातवें आयत में उसने वहां पर कहा था कि अब्राहम की वंशज होने से कोई इजरायली नहीं हुआ. And then Paul says in verse 8 that the children of the promise are regarded as descendants of Abraham. So in verse 8 Paul says that the children of promise are regarded as the descendants of Abraham. Let's read it. 8वें आयत को पढ़ेंगे. This means that it is not the children of the flesh who are the children of God, but the children of the promise are counted as offspring. वो बोलते हैं अर्थात शरीर की संतान यानी अब्राहम से शारीरिक रूप से उत्पन्न होने वाले संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं. So and the children of promise are those whom God has chosen. और ये प्रतिज्ञा की संतान कौन है? प्रतिज्ञा की संतान वो है जिनको परमेश्वर ने चुना है. Not all the physical descendants of Abraham. पर अब्राहम के सारे वंशज प्रतिज्ञा की संतान नहीं है. ये वो है जिनको परमेश्वर ने अनंतता से चुना है. He explains this in verse 9 to 13 और उसको वो समझाता है 9वें आयत से 13वें आयत में by saying that God chose Isaac but he did not choose Ishmael. God chose Jacob but he did not choose Esau. Although all of them were physical descendants of Abraham. 9वें आयत से 13वें आयत में वो क्या बोलता है? वो बोलता है परमेश्वर ने इसहाक को चुना लेकिन इश्माइल को नहीं चुना. फिर वो बोलता है उसने याकूब को चुना लेकिन एसाऊ को नहीं चुना. लेकिन जबकि आप देखोगे तो चारों के चारों कौन है? अब्राहम के वंशज है. एक बार उसको पढ़ेंगे 9वें आयत से 13वें आयत को. लेट्स रीड वर्स 9 to 13. For this is what the promise said, about this time next year I will return and Sarah shall have a son. Which means that this is the promise that God is counting Abraham's descendants through Sarah, not through Hagar. That means only Isaac will be counted as his descendant. It says that for this is what the promise said, about this time next year I will return and Sarah shall have a son. Not only so, but also when Rebekah had conceived children by one man, our forefather Isaac, though they were not yet born and had done nothing either good or bad, in order that God's purpose of election might continue, not because of works but because of him who calls, she was told, the older will serve the younger. As it is written, Jacob I loved, but Esau I hated. देखिए वहां पर क्या लिखा है? क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है, मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा का पुत्र होगा. वो बोल रहा है मेरी प्रतिज्ञा ये है कि तुम्हारे वंशज होंगे, लेकिन वो वंशज इश्माइल नहीं होगा जो हागार से उत्पन्न हुआ है, वो सिर्फ सारा से उत्पन्न होने वाला इसहाक होगा. लेकिन फिर देखो और क्या बोलता है, और केवल यही नहीं परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है, बनी रहे, उसने कहा जेठा छोटे का दास होगा. जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना. Are you able to see that? Why did he choose only Isaac and Jacob? क्यों उसने सिर्फ इसहाक को और याकूब को चुना, इश्माइल को और एसाव को नहीं चुना? God chose them because he wanted to show mercy to them. परमेश्वर ने इसलिए चुना क्योंकि वो अपनी दया उन पर दिखाना चाहता था. That is why
See what Paul says in verse 15 and 16. उसलिए देखे कि पौलुस 15वें और 16वें आयत में क्या कहता है. He says, for he says to Moses, God says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy. I will have compassion on whom I have compassion. So then it depends not on human will or exertion, but on God who has mercy. God chooses whom to have mercy on. वहां पर वो बोलता है क्योंकि वह मूसा से कहता है, ये परमेश्वर मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा. अतः यह ना तो चाहने वाले की ना दौड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है. यानी किसी के ऊपर दया करना वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है. वो हमारे मेहनत से हम प्राप्त करने वाली चीज नहीं है. परमेश्वर अपनी इच्छा से लोगों को चुनता है, उन अब्राहम के वंशज बनाता है. He makes them the descendants of Abraham. Then in verse 23 to 24, उसके बाद देखिए 23 और 24वें आयत में क्या बोलता है. In order to make known the riches of his glory for vessels of mercy, which he has prepared beforehand for glory, even us, whom he has called, not from the Jews only, but also from the Gentiles. वो बोलता है और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए, 23वें आयत को मैं पढ़ रहा हूँ, दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की, अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया. So here in these two verses he says that both Jews and Gentiles are vessels of his mercy. वो बोलता है यहूदी और अन्य जाति दोनों ही उसके दया के बर्तन है. Which means that Gentiles are also the descendants of Abraham. उसका मतलब है अब अन्य जाति भी अब्राहम के वंशज बन चुके हैं. How can a holy God save sinners? लेकिन एक पवित्र परमेश्वर पापियों के ऊपर दया कैसे दिखा सकता है? That is why he sent his son Jesus to die on the cross for their sins. उसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि हमारे पापों के लिए वो मरे. And we learned this in Ephesians chapter 2 verse 4 to 5. और इसको हमने सीखा था एफेसियों के दूसरे अध्याय चौथे आयत से 5वें आयत में. एक बार उसको पढ़ेंगे. Let's read that. But God, being rich in mercy, because of the great love with which he loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. वो बोलता है परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है. While they were dead in their transgressions, God was rich in mercy towards them. जब वो अपराधों के कारण मरे हुए थे, तब परमेश्वर उनके प्रति दया का धनी था. And the reason for this mercy is that God had loved them with a great love. और इस दया का कारण क्या है? परमेश्वर ने उनसे एक बड़े प्रेम से प्रेम किया था. And that great love was shown on the cross of Jesus Christ. और वो बड़ा प्रेम कहाँ पर हमको दिखा? यीशु मसीह के क्रूस पर. Through the sacrifice of Jesus, he wiped away their sins. यीशु मसीह के क्रूस से उसने हरेक हम सब के पापों को उसने पोंछ दिया. And then mercifully made sinful people like us spiritually alive or born again. और दया के साथ हम पापियों को नया जीवन दिया, नया जन्म दिया. And so that we could have faith in Jesus, ताकि हम अब विश्वास कर पाए. And through faith become the descendants of Abraham. और उस विश्वास के द्वारा हम अब्राहम के वंशज बन गए. And citizens of the true Israel. और हम सच्चे इज़राइल के नागरिक बन गए. Who have the promise of an eternal inheritance. जिनके पास उस अनंत मिरास की प्रतिज्ञा है. The heavenly promised land. यानी कि उस स्वर्गीय वाचे की जमीन की जो प्रतिज्ञा है वो आज हमारे पास है. The historical reason for our citizenship in Israel and future possession of a heavenly promised land is
the blood of Jesus Christ. अगर इतिहास में हमारे इज़राइल के नागरिक बनने का और भविष्य में उस स्वर्गीय वाचे की जमीन का हकदार बनने का कोई भी ऐतिहासिक कारण है तो वो है यीशु मसीह का लहू. When you look into the Old Testament, आप जब पुराने नियम के अंदर देखते हो, the reason Israel came into existence as a nation in the land of Canaan was the blood of the lamb which was applied on their doorpost and lintel when they were still in Egypt. ध्यान दीजिए, पुराने नियम के अंदर इज़राइल का एक राज्य बनकर कनान के जमीन में होने का कोई एक कारण था, तो वो मेमना था जिसके लहू को उनके दोनों अलंगों और चौखट पर लगाया गया था जब वो मिस्र में थे. On the first Passover, पहले फसह पर. Otherwise, they would have remained in Egypt. अगर इस मेमने का लहू नहीं होता तो आज भी वो मिस्र में दासत्व में होते. You know, without the blood of that lamb, Israel would have continued in bondage under Egypt. The lamb paid the price for their liberation and for their existence as a nation in the promised land. उस मेमने ने अपने जान को देकर उनके छुड़ौती और उनके राज्य बनने के लिए दाम चुकाया. If today we are citizens of the true Israel, and one day if we possess that promised land, अगर आज हम इज़राइल के नागरिक हैं और एक दिन हम उस वाचे के ज़मीन के हकदार बनेंगे, तो उसके लिए दाम यीशु मसीह ने चुकाया जो परमेश्वर का मेमना है. The price for that was paid by Jesus Christ on the cross, who is the Lamb of God. That is why the constant theme of our songs, our messages, our fellowship, our good works is the blood of Jesus Christ. उसीलिए हमारे गीतों और हमारे संदेशों और हमारे संगतियों में और अच्छे कर्मों में एक ही विषय की बात हम करते हैं. क्या करते हैं? यीशु मसीह के लहू के बारे में बात करते रहते हैं. We continually talk about the blood of Jesus Christ. It is precious to us. वो हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है. We do not sing or speak or discuss what we did in the past and what we'll do in the future. हम जो करेंगे, हमने जो किया है या हम जो करेंगे उसके बारे में नहीं गाते, हम उसके बारे में बात नहीं करते, हम उसके बारे में डिस्कस भी नहीं करते. Rather we give all the glory to God. बल्कि सारी महिमा किसको देते हैं? परमेश्वर को देते हैं. Because He sent His Son Jesus to die on the cross to accomplish all these blessings for us. क्योंकि उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि ये सारे आशीषों को हमारे लिए वो खरीद सके. The remaining 3 blessings which Gentiles enjoy, now we will take it up next week. तो बाकी के जो 3 आशीषें हैं जो अन्य जाति होकर हम अनुभव करते हैं उसको हम अगले हफ्ते देखेंगे.